सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन जायसवाल। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो यार आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। एंड देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिक, मतलब अगर आप एक फ्रेशर हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हो और चाह रहे हो कि मतलब कौन सा वो टॉपिक है जिसको आप सबसे पहले पढ़ो ताकि आपको पूरे ऑर्गेनिक में हेल्प करे, तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप आईपीएससी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपीएससी को हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, तो उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है कि इसमें जो भी आप बेसिक कंसेप्ट सीखते हो वो पूरी ऑर्गेनिक में आपको हेल्प करती है। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना। हमारे कोर्सेज अभी से आने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, ठीक। और हम 20 वीडियो में अप्रॉक्स 20 वीडियो लग जाएंगे, उसमें हम पूरा जीओसी कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट का हर वीडियो आएगा। 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम करते करते एक एक टॉपिक पे, किसी पे 2, किसी पे 3, ऐसे हम पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ मैं आपको पेन पेपर पे पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि पेन पेपर पे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा टॉपिक्स को हम जल्दी कवर कर लेंगे। बोर्ड पे लिखने में थोड़ा मुझे टाइम लगता है, और अगर मैं पेज पे पढ़ाऊंगा तो आधे घंटे को कंसेप्ट को हम 15 मिनट में अच्छे से सीख लेंगे। तो वो आई थिंक बेस्ट होगा आपके लिए। और पेन पेपर पे पढ़ो, क्या दिक्कत है, आगे जा करके हम हो सके तो आपको लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे पढ़ाना शुरू करेंगे। बट नाउ हम इस पूरी जीओसी की सीरीज को पेन पेपर पे ही पढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, कंटेंट के मामले अगर मैं बोलूँ तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला, फिर चाहे वो आपके बोर्ड के लिए हो, चाहे जेई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कंप्लीटेड। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। और ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स, आपको बाद में वो रिवीजन के काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? देखो, मान लो कोई कंपाउंड है ए और बी, ठीक। तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कैसे बनता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। जब यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेस होने का मतलब जैसे अगर एक जगह से, आपने रेजोनेंस का नाम सुना होगा। रेजोनेंस अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हम पढ़ेंगे रेजोनेंस को कंप्लीटली, बट एटलीस्ट नाम तो सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, फिर वहां से वहां, ठीक। वो पूरे कंपाउंड में डीलोकलाइज होता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना। जब भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा तो उससे क्या होता है कि जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सभी चीजों को डिफाइन करता है। स्टेबिलिटी कंपाउंड की सब चेंज होती है, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ए बी कंपाउंड है, तो ए हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो ए क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको अपने साइड शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पे डेल माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे डेल प्लस चार्ज डेवलप आएगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जा रहे हैं तो इस पे माइनस और इस पे प्लस आएगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो इसके वजह से इस कंपाउंड के पास कुछ ये प्रॉपर्टीज शो करता है, कुछ बिहेवियर शो करता है। जैसे उसके एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको 4 कंपाउंड दे दिया, चारों में अलग अलग तरीके का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो रहा है। तो उन चारों जो कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सब अलग अलग होंगे, उनका बेसिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, ठीक। तो हमको इन्हीं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में समझना है कि एक्चुअल में है क्या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा कंपाउंड के अंदर, तो उसके वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो ये कितने तरह के होते हैं? तो जो पहला है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ये दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है। वैसे तो सेम है, दोनों में होता रेजोनेंस ही है, बट फर्क होता है। वो हम आपको जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट कवर करने वाले हैं। फिर आता है हाइपर कंजुगेशन, और चौथा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमारा एक टेम्पोररी इफेक्ट है, इस वजह से इसको हम नहीं पढ़ते। हम पढ़ेंगे कौन सा, ये ऊपर का 3 इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इंडक्टिव इफेक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, दैट व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहले इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? इट इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स more electronegative atom।
इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इट इज पार्शियल शिफ्टिंग, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कि बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। इट इज पार्शियल शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सपोज दैट जो भी मैंने आपको ये ऊपर एग्जांपल दिया, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। ए और बी है, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया होगा, एक इसने। मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? ए जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इससे ए पर निगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आता है? तो इस इफेक्ट को ही पार्शियल शिफ्टिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। पूरी तरह से शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड टूट जाता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेता है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब चला ही गया, बॉन्ड टूट गया। बट यहाँ पर क्या हुआ? पार्शियल शिफ्टिंग हुआ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो चलो देखते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कार्बन कार्बन की हमारे पास चेन है, ठीक, और इससे एक हमारा एक्स कोई एटम लगा हुआ, और ये हमारा जो एक्स एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये कोई भी एक सिंपल सा एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक, तो ये क्या करेगा? अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपने साइड खींचेगा। ये कार्बन की पूरी चेन है, ठीक, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या इंड्यूस होगा? इस पर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव आया, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग हो गई, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। जब इस पर नेगेटिव चार्ज आए तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं माइनस आई ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप लगाता है उस पर माइनस चार्ज आ रहा है, सो इट इज माइनस आई ग्रुप, एंड जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज माइनस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। दो तरीके के इफेक्ट होंगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। कब कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करता है हमारा कि ये ग्रुप कौन सा लगा है। अगर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, और इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा है तो उस वक्त क्या होगा? दिस इज कार्बन चेन और यहाँ पे कोई वाई लगा है, ठीक, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई है लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस केस में बच्चों ये जो कार्बन है ये इससे इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो क्योंकि ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हमारा कैसा ग्रुप हो गया? प्लस आई ग्रुप हो गया, और इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। तो पहले समझ में आता है इंडक्टिव इफेक्ट हमारे दो तरह के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक। अब माइनस आई कब होगा? जब जो ग्रुप लगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो माइनस आई इफेक्ट होगा, ग्रुप को माइनस आई ग्रुप बोलेंगे। प्लस आई इफेक्ट कब होगा? जो हमारा ग्रुप लगा उस पर प्लस चार्ज आए तो उसको प्लस आई ग्रुप बोलेंगे और प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक। दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, माइनस आई, प्लस आई। आई होप ये वाला आपको पोर्शन क्लियर हो गया। तो अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ये याद रखना, ये लाइन, इंडक्टिव इफेक्ट travels and decreases in a compound, है ना, कंपाउंड। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना वो कंपाउंड के अंदर ट्रेवल करता है और डिक्रीज भी करता है, ट्रेवल भी करता है एंड डिक्रीज भी करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझते हैं था, इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये जो हमारा ये कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन जा रही है। ये कार्बन जब ये एक्स जो लगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, इस पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा। जैसे इस पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा ये बन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये बोलेंगे हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने पीछे वाली कार्बन को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, ठीक। तो इस पर भी आएगा पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये इससे खींचेगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को अब डिफिशियंसी फील होगी, बट ये कार्बन इस कार्बन से उतना नहीं खींच पाएगा जितना ये एक्स इस कार्बन से खींचा था। ये तो समझ रहे हो ना, क्योंकि ये एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इस कार्बन से। यहाँ तो कार्बन कार्बन ही है, बट ये खींच क्यों रहा है? ये खींच इसलिए रहा है इससे क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी क्रिएट हो गई है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव कर रहा है। तो ये बोलेगा कि चलो तुम हमको दो, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी पार्शियल शिफ्टिंग अपने साइड कराएगा। जब ये पार्शियल शिफ्टिंग कराएगा तो इस पे भी प्लस डेल चार्ज इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे जितनी इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है उतनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसको नहीं है, क्योंकि इसने इससे उतना नहीं खींचा जितना एक्स ने इससे खींचा था।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर प्लस डेल है तो यहाँ पे प्लस डेल दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हुआ है उससे कम पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि +2 है तो ज्यादा इंड्यूस हो गया, जितना यहाँ पे हुआ उससे कम यहाँ पे। फिर इस पर जब प्लस चार्ज आएगा तो ये अपने बगल वाले को डिस्टर्ब करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर भी चार्ज इंड्यूस होगा और फिर ये भी खींचेगा। तो इस तरह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पूरे हमारे चेन में ट्रेवल कर रही है और डिक्रीज भी करी है। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ठीक। तो ये ट्रेवल भी की और डिक्रीज करी, जितना पॉजिटिव चार्ज इससे इस पर आया उससे कम इस पर इंड्यूस होगा, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर। सेम चीज को हम माइनस आई इफेक्ट के लिए, ये तो माइनस आई इफेक्ट था, सेम चीज को हम प्लस आई इफेक्ट के लिए भी समझ सकते हैं। जब प्लस आई इफेक्ट हुआ तो क्या हुआ, इस कार्बन ने इस वाई से इलेक्ट्रॉन खींचा अपने साइड, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वाई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर आया प्लस डेल, इस पर आया माइनस डेल। जैसे इस पर माइनस डेल आएगा तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अभी देखो क्या हुआ, वाई था, वाई पर प्लस डेल चार्ज था और यहाँ पर माइनस डेल था। क्यों माइनस डेल आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा। तो अब ये वाला जो कार्बन है इस पर आएगा माइनस डेल, ठीक। तो ये कार्बन क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, ठीक, इस साइड। तो इधर जब भेजेगा तो इस कार्बन पे भी माइनस डेल चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक। बट उतना नहीं होगा जितना इस पर, मतलब इसने इससे काफी ज्यादा खींचा है, बट ये कार्बन इससे उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, ठीक। ये कार्बन उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा। फिर उसके बाद इस कार्बन पर माइनस चार्ज, ज्यादा चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, अपने पीछे देगा तो इस पर भी माइनस डेल चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक। यहाँ पर भी सेम माइनस डेल चार्ज इंड्यूस होगा। ये माइनस डेल समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ, कि यहाँ से पहले कार्बन ने वाई से खींचा तो इस पर माइनस डेल आ गया, ठीक। क्यों, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जब ये खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन। जब ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा भाई साहब, अनस्टेबल फील करेगा ना, तो पीछे देगा तो इस पर माइनस, इससे कम, जितना यहाँ माइनस इंड्यूस हुआ उससे कम यहाँ। क्यों, क्योंकि जितना ये इससे खींच रहा था उतना ये कार्बन इससे नहीं खींचेगा, उससे कम खींचेगा, क्योंकि दोनों कार्बन ही है, ठीक। और ये तो अपनी खुशी से दे रहा है क्योंकि इस पर ज्यादा चार्ज हो गया। और फिर ये फर्दर यहाँ पे पीछे और ये इसके साथ, ठीक। तो ये पूरा हमारा जो इफेक्ट है ये पूरे चेन के अंदर ट्रेवल भी किया और डिक्रीज भी किया। तो ये चीज आप याद रखोगे कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस इन अ कंपाउंड, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस इन अ कंपाउंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं, प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं, ठीक। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। अभी तक हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है इंडक्टिव इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन देखते हैं कि आपको ये इफेक्ट पढ़ने के बाद आखिर क्वेश्चन किस टाइप के मिलने वाले हैं, कैसे आप इस इफेक्ट के यूज से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे विच इज मोर स्टेबल, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ए में है FCH2C डबल बॉन्ड O माइनस एंड बी में है ClCH2C डबल बॉन्ड O माइनस। सी ऑप्शन है आपका BrCH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस एंड डी ऑप्शन इज ICH2COO माइनस, ठीक। ये आपको 4 कंपाउंड्स मैंने दे दिए और बोला कि बताओ मुझे इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से। कैसे करना है इसको, देखो एक कंसेप्ट आप पकड़ के रखो अभी से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना ज्यादा किसी कंपाउंड में चार्ज रुका हुआ है वो कंपाउंड उतना ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा, और चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज है या जितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कंपाउंड के अंदर, उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होगा। एक जगह पे चार्ज अगर जमा है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल फील करता है, राइट। तो अब हमें बताना है इन सब में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा, फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ पर आई लगा है, ठीक। यहाँ पर सब पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर चार्ज देखो अभी रुका हुआ है, ये चार्ज निगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे, ठीक। ये हमारी कार्बन की चेन हो गई। इससे जो हमारा ग्रुप लगा है वो फ्लोरीन, जो एक्स ग्रुप की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ आयोडीन है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजेंस ग्रेटर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। कार्बन से तो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना। तो यहां पर क्या होगा, ये फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड पार्शली शिफ्ट कराएगा। जब पार्शली शिफ्ट कराएगा तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक।
अब क्योंकि इस जनाब के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये अपने बगल वाले कार्बन को डिस्टर्ब करेंगे इस कंपाउंड को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गए। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गए तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ठीक, तो इनका जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा कम होगा और इस कंपाउंड पे जो माइनस चार्ज जमा हुआ था वो भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि वो थोड़ा पार्शली इधर शिफ्ट होगा। तो इस यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर वो इंडक्टिव इफेक्ट और इसके होने से इसको मिली स्टेबिलिटी। ठीक, सेम चीज यहाँ पे क्लोरीन में भी होगा। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको अपने साथ पार्शली शिफ्ट कराएगा। इस पर आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जैसे इस पर डेल पॉजिटिव आएगा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, अपने बगल वाले कार्बन डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो चार्ज हमारा जमा हुआ है जो नेगेटिव चार्ज है वो भी थोड़ा सा इधर पार्शली शिफ्ट होगा। सेम ब्रोमीन के भी केस में और सेम आयोडीन के भी केस में। इन सभी केसेस में क्या हो रहा है, ये जो हेलोजेंस लगे हैं वो चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच रहे हैं जिससे चार्ज हमारा जो यहाँ पे जमा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जिससे कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो बात उठता है कि सबसे ज्यादा इन सब में से कौन खींचेगा, क्या फ्लोरीन खींचेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको ऑर्डर पता होगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर जो होता है हमारा वो होता है फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन से, देन ब्रोमीन से, देन आयोडीन से। ठीक, ये हमारा ऑर्डर है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन सब में सबसे ज्यादा है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मतलब सबसे ज्यादा चार्ज इस कंपाउंड में डिस्पर्स होगा, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। तो जो हमारा स्टेबिलिटी मिलेगा वो भी सबसे ज्यादा इस कंपाउंड को मिलेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से आपको इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से क्वेश्चंस को करना है, देखना है कि कंपाउंड के अंदर कौन सा इफेक्ट हो रहा है। अभी आप आगे और भी इफेक्ट्स पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि कौन कौन से इफेक्ट्स हो रहे हैं। उसको देखते हुए आप फाइनल डिसीजन लोगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक, तो ये मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन सिर्फ कराया आपको बताने के लिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे। अभी हम इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, अब मान लो कि आपको 4 कंपाउंड दिए हैं। ठीक, 4 कंपाउंड्स आपको दिए हैं और उसमें सब में आपने देखा कि सब में माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। सारे कंपाउंड्स हमने देखा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें चारों में अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, किसी में कोई ग्रुप लगा, किसी में कोई ग्रुप। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। तो आपको तो पता था कि अच्छा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर होता है। ठीक, तो ऐसा आपको एक ऑर्डर चाहिए होगा ताकि यहाँ पर अलग अलग, अगर फ्लोरीन हो, NO2 हो, ठीक, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे ग्रुप्स हो जो भी हमारे माइनस आई ग्रुप्स लगे हैं। ठीक, जो भी हमारे माइनस आई ग्रुप हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। यहाँ पर तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर पता था, आपने इजीली कर दिया। बट हर केस में आपको जरूरी नहीं कि आपको ऑर्डर पता, तो आपको एक पर्टिकुलर ऐसा ऑर्डर चाहिए जिसको देख करके आप बता सकोगे कि अच्छा ये कंपाउंड के साथ ये लगा हुआ है ग्रुप तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज कम्पेयर टू दूसरा कंपाउंड। ठीक, तो हम उसी ऑर्डर को देखने जा रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ मैंने लिखा है माइनस आई ऑर्डर और यहाँ लिखा है प्लस आई ऑर्डर। ठीक, माइनस आई ऑर्डर क्या है, माइनस आई ग्रुप क्या होता है, माइनस आई ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचे। देखो बताया ना, यहाँ पर बताया था मैंने कि माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, जब जो ग्रुप है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, अपने साथ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे माइनस। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाले ग्रुप्स होंगे, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उनका क्या ऑर्डर है। तो देखो अगर आपको कार्बन की चेन के साथ NF3 दिखता है तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, फिर उसके बाद NR3, फिर NH3, फिर NO2, फिर CN, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, फिर C डबल बॉन्ड OR, फिर C डबल बॉन्ड OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR ग्रुप। अब ये R क्या आपको पता है ना, एल्काइल ग्रुप होता है, इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, फिर OH ग्रुप अगर लगाया तो उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन NH2 और हमारा ये फिनाइल है। ठीक, एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। तो ये हमारा माइनस आई ऑर्डर है। ये क्या है, हमारा माइनस आई ऑर्डर है। मतलब कार्बन की चेन के साथ अगर आपको ऐसे लगा करके दे दिया 3-4 ग्रुप्स तो आप उसको देख करके बता सकते हो कि अच्छा ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्लस आई ऑर्डर की। यानी प्लस आई ऑर्डर क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यहाँ देखो मैंने आपको बताया था प्लस आई ग्रुप। वाई को प्लस आई ग्रुप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। ठीक, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो अगर CH2 माइनस लगा है, वाई की जगह CH2 माइनस लगा या NH माइनस लगा, उसके बाद O माइनस, फिर CO माइनस। ठीक, फिर 3 डिग्री कार्बन, इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्यों 3 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। ठीक, फिर दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन और इसको भी हम 1 डिग्री बोलते हैं। ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है तब भी इसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। इसको 2 डिग्री बोलेंगे क्योंकि 2 कार्बन से ये कार्बन अटैच है। इसको 1 डिग्री क्योंकि ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच है और यहाँ किसी से नहीं अटैच है तब भी इसको हम 1 डिग्री में ही काउंट करते हैं। ठीक, तो दिस इज अवर
माइनस आई ऑर्डर एंड ये हमारा प्लस आई ऑर्डर है। ठीक, अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि आपको ये 3 कंपाउंड दिए और बोला कि बताओ इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो जनाब ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कि हाँ आंख से देख लिया और बता दिया कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हमको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज जितना ज्यादा कंपाउंड के अंदर डिस्पर्स होगा उतना ज्यादा कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पर जो ग्रुप लगा है, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है, कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा है, NO2। यहाँ पर क्या लगा है, इसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा है। ठीक, तो ये हमारे तीनों ग्रुप्स हैं और ये तीनों कैसे ग्रुप्स हैं, माइनस आई ग्रुप है। ये ऑर्डर आपको याद करना होगा। माइनस कैसे बताया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और फ्लोरीन भी आपका माइनस आई ग्रुप है और NO2 भी आपका कैसा माइनस आई ग्रुप है। ठीक, तो ये तीनों में एक बात तो कंफर्म है कि तीनों माइनस आई ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और इस कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो कि चाहता भी है कि हम इसके साथ कोई एक माइनस आई ग्रुप लगे ताकि इसके इलेक्ट्रॉन को खींचे। अगर प्लस आई ग्रुप लगा देंगे तो वो अनस्टेबल कर देगा कंपाउंड को, क्योंकि वो और इलेक्ट्रॉन देगा और पहले से इलेक्ट्रॉन है तो लेना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे हमें माइनस आई ग्रुप चाहिए। अब माइनस आई ग्रुप में अब ये तीनों माइनस आई ग्रुप हैं, बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, तो इसके लिए हमें ऑर्डर याद होगा तो हम क्वेश्चन को करेंगे। ऑर्डर में देखो सबसे पहले NO2 आ रहा है, उसके बाद C डबल बॉन्ड C यहाँ है एंड फ्लोरीन हमने कहाँ लिखा है, यहाँ। ठीक, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, NO2, देन फ्लोरीन एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ होगा, उसके बाद फिर यहाँ होगा और एट लास्ट यहाँ होगा। तो जो स्टेबिलिटी भी मिलेगी वो सबसे ज्यादा A को मिलेगी। ठीक, A की स्टेबिलिटी यहाँ लिख देता हूँ, A की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद फिर इसका नंबर आएगा C का और एट द लास्ट B। ठीक, तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि A सबसे ज्यादा स्टेबल, C B। कैसे क्या समझ में आया ये ऑर्डर देख के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर नोट्स बनाओ और ऑर्डर को लिखते चलो और इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। ये हमारा पहला लेक्चर था इंडक्टिव इफेक्ट का। अभी हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। दूसरे पार्ट में हम इसमें और क्वेश्चंस करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का वहां पे आपको कंसेप्ट बताएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है और उसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर के हमारा ये इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होगा और मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। सो आप प्रॉपर्ली जितना पढ़ा है उसका अच्छे से नोट्स बना के इसको रिवाइज करो। जो भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन के तौर पे 2 क्वेश्चंस कराए 2-3, उसको आप देख लो और अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट को समझ के इंडक्टिव इफेक्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हमें जो पढ़ना है दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे और इस तरह से हम अपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर इसके एप्लीकेशंस हैं थोड़े, वो हमें पढ़ना है। तो ये काफी एक लंबा चलने वाला है, तो पढ़ाई करते रहो। ठीक, और प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।